नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की। और गोल्ड में एक बार फिर से मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, उससे कहीं ना कहीं सुरक्षित निवेश के तौर पर मार्केट का सेंटीमेंट तो मजबूत बना हुआ है। ये अलग बात है कि रफ्तार सिर्फ मंडे को दिखी थी तेज़, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रुकता हुआ कल दिखा था, आज फिर से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। तो अमित सजेजा हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें गोल्ड में आज इस तेजी पर? जी नमस्कार। देखिए, जैसे आपने बताया बिल्कुल कि मंडे की ओपनिंग के बाद थोड़ा सा मोमेंटम सुस्त है, लेकिन बायस जो है या ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ ही है। क्योंकि अभी काफी टेंशन्स बनी हुई हैं, खास करके लेबनान के साथ भी थोड़ी बहुत झड़प जारी है। तो इसके चलते गोल्ड में स्पेसिफिकली एक बाइंग सपोर्ट लगातार मिलेगा। आज यूएस का पीपीआई डेटा है और कल सीपीआई डेटा है। तो यूएस प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स डेटा के पहले एक हल्की सी डिप देखने मिल सकती है, वहां पर मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा 57,800 के करीब। मेरा मानना है कि 57,600 के लार्जली जब तक ऊपर तक तेजी बनी रहेगी इमीडिएट तौर पे, तो 57,600 के नीचे के स्टॉप होंगे और करीबन 58,100 यानी 58,100 का हमें शॉर्ट टर्म टारगेट लेके चलना चाहिए। तो ये राय आपकी हो गई। गोल्ड पे 248 रुपए इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड ऊपर है। 57,877 का लेवल एमसीएक्स पर गोल्ड में दिख रहा है। चांदी पर आपका व्यू अमित जी, सिल्वर में क्या करें? जी, देखिए, क्योंकि बेस मेटल्स में दायरे में कारोबार हो रहा है, तो फिलहाल सिल्वर जो है रिलेटिवली थोड़ा सा स्लगिश है पिछले 2 या 3 दिनों से। लेकिन आज के सेशन में हो सकता है वो गोल्ड के साथ कैचअप कर ले, जो रैली आई है गोल्ड में पिछले 3 दिनों में। मैं समझता हूँ चांदी में भी बाइंग की सलाह देना सही होगा। 69,500 पे इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट मार्केट के करीब है। 69,000 का स्टॉप मैं देना चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन टारगेट भी जो होगा वो 70,300 के ऊपर के टारगेट लेके चल सकते हैं। तो लगभग मार्केट पे बाइंग की सलाह होगी। क्रूड पर क्या कमेंट है आपका? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? जी, देखिए, ट्रेंड के विपरीत हमने कच्चे तेल में एक्चुअली हल्की सी एक गिरावट जरूर देखी है, क्योंकि स्पेसिफिकली ईरान से डिसरप्शन का फिलहाल कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है। तो इसलिए जो हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी थी उसकी मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि टेंशन्स अब भी बरकरार हैं, निचले स्तरों से क्रूड में बाइंग जो होगी वो अट्रैक्ट होगी। 7,080 के करीब मैं अक्टूबर फ्यूचर्स में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 7,000 के नीचे के स्टॉप होंगे और अपसाइड में मेरा मानना है जो कल हमें हाईज देखने मिले थे 7,230 के आसपास, वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई क्रूड के ऊपर कि कच्चे तेल में आपको इस वक्त करना क्या है। मेटल में कोई कॉल इस वक्त अमित जी आपकी, जहां पर आपको लगता हो कि हाँ आज के लिए ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी, देखिए, एल्यूमिनियम एक आउट परफॉर्मर रह सकता है बेस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में। हमने एलएमई और शंघाई दोनों जगह देखा है कि इन्वेंट्री में काफी कम इन्वेंट्रीज बिल्डअप दिख रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई के इश्यूज आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है एल्यूमिनियम में। बाइंग की सलाह होगी एम6 एल्यूमिनियम में 205 से 206 के करीब। अपसाइड में मेरा मानना है लगभग 210 के टारगेट हमें 2 से 3 दिन के लिहाज से देखने मिलेंगे। तो एक पोजिशनल व्यू है, डाउनसाइड में जो स्टॉप होगा वो 203 के नीचे के स्टॉप लेके चल सकते ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि यहाँ पर आपकी स्ट्रेटजी इस वक्त होनी क्या चाहिए। अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में कोई कॉल आपको दिख रही है एनजी में इस वक्त? हैं। जी बिल्कुल, देखिए, यूएस में जो एक अनसीजनल ठंड का माहौल है नॉर्थ ईस्टर्न यूएस में खास करके, उस वजह से हमने इस पिछले सप्ताह की अगर इन्वेंट्री बिल्डअप देखा जाए तो उम्मीद से कम था। तो जहां एवरेज पे 103 बीसीएफ का बिल्डअप होता है, वो सिर्फ 86 बीसीएफ का बिल्डअप हमें देखने मिला था इन्वेंट्री में। जिसके बाद हमने नेचुरल गैस में एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है सस्टेनेबल है। 283 के करीब मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। इमीडिएट बेसिस पे 295 का लक्ष्य होगा और इस ट्रेड के लिए 277 के आसपास के स्टॉप होना जरूरी है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपकी हो गई एनजी पर। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में जीरे में बड़ी गिरावट है। कल भी मार्केट बहुत लुढ़का था, 5% से ज़्यादा। आज भी 5% से ज़्यादा गिरावट है। 2 दिन में 10% जीरे के दाम घट गए हैं, गिर गए हैं। क्या हो रहा है अमित जी जीरे में ये? देखिए, मेरे हिसाब से काफी समय के बाद एक सस्टेनेबल प्रॉफिट बुकिंग जैसे कहते हैं, मुनाफा वसूली वो आ रही है।
55,000 से 56,000 की जोन काफी इंपॉर्टेंट थी, वो फिलहाल क्योंकि निकल गई है, तो वहीं पर मार्केट रेजिस्टेंस भी फेस करेगा। तो उछाल पे मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 54,300 के करीब पोजिशनल व्यू है, 54,300 के करीब बिकवाली कर सकते हैं। मुझे लगता है ये जो फॉल है ये 52,000 तक एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा, जहां तक मुनाफा वसूली का सवाल। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे के ऊपर कि जीरे में अभी क्या होने वाला है। गिरावट टर्मरिक में भी है, टर्मरिक पर क्या व्यू है आपका? देखिए, टर्मरिक में मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल ज़्यादा इम्पैक्ट है। बहुत ज़्यादा फंडामेंटली फ़िलहाल ये काउंटर वीक नहीं है, ख़ास करके अगर मैं दिसंबर फ्यूचर्स देखूँ तो 14,000 के आस-पास चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि 12,200 से 300 के जो स्तर हमने लगभग 2-3 हफ्ते पहले देखे थे, वो निकलेंगे। तो आज और कल के बीच डिप ज़रूर आ सकती है। हो सकता है हमें 13,600 से 500 तक भी ये फॉल एक्सटेंड होता हुआ दिखे, लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडर हैं, इस डिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं एक्चुअली बाइंग की सलाह दूँगा 13,600। ठीक है, तो आपकी राय, आपको लगता है कि गिरावट पर बाइंग का मौका बनेगा टर्मरिक में, इस पर आप नज़र रखिए। अच्छा, ग्वार में भी आज गिरावट है। पिछले कुछ दिनों में मार्केट संभलता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज फिर नीचे आ गया है। क्या लगता है आपको ग्वार में भी? ग्वार में भी आज गिरावट है। शॉर्ट टर्म बेसिस सेल की सलाह देना चाहूँगा। 5,630 के करीब नवंबर वायदा में बिकवाली कर सकते हैं। 5,550 तक फॉल आ सकता है, लेकिन वंस अगेन यही कहूँगा कि यहाँ पर भी जो डाउनसाइड है, मुझे थोड़ा लिमिटेड ही दिखता है। इसलिए प्योरली इंट्राडे प्ले या 1 से 2 दिन के लिहाज से खेल सकते हैं। 5,500 के स्तर मुझे फिलहाल टूटते हुए नहीं दिखते ग्वार से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, तो बॉटम आउट ऑलमोस्ट हो रहा है, तो वहाँ पर एक बाइंग का मौका बनेगा। फिलहाल आप कह रहे हैं कि ऊपर में थोड़ा बेचकर ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, कोरिएंडर पर आपका व्यू क्या है? जी, फिलहाल धनिया में मुझे लग रहा है कि गिरावट ज़रूर आ रही है। अगेन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है, जैसे बाकी स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में भी है। अगेन ओवर हियर शॉर्ट टर्म बेसिस सेल जारी रहेगी, जो मंदी है वो जारी रहेगी। लेकिन वंस अगेन 6,700 का स्तर है, जो पोजिशनल बेसिस पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि वो फिलहाल निकलना संभव नहीं होगा। जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो बिकवाली करके चल सकते हैं 6,900 के करीब, 6,980 के स्टॉप के साथ 6,750 का लक्ष्य होगा। लेकिन जब ये सेलिंग कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद मैं एक्चुअली मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्लेयर्स को बाइंग की सलाह देना चाहूँगा 6,750 के करीब से। ओके, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। कोरिएंडर में 6,870 ये कोरिएंडर का ताज़ा भाव है, करीब करीब 1% की नरमी है, और टारगेट है 6,750 का। 6,980 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेड ले सकते हैं। एक कोई पोजिशनल कॉल सर आज के लिए? मुझे नेचुरल गैस एक्चुअली पोजिशनली नॉन एग्री साइड में अच्छा दिख रहा है। जैसे मैंने शॉर्ट टर्म व्यू 295 का बताया, मुझे लगता है कि 310 तक हम पोजिशनली नेचुरल गैस के प्राइसेस को जाता हुआ देख सकते हैं। तो 4 से 5 सेशंस के लिहाज से नेचुरल गैस 310 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है, और यहाँ पर जो स्टॉप होगा वो 272 के नीचे होने चाहिए। एंट्री वाइज आई थिंक 283 के आसपास एंट्री किया जा सकता है। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप अमित जी, आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।